श्रीरुद्राय नमः। नमस्ते रुद्रमन्यव। पिता धर्म पिता कर्म पिता ही परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। यह बात सत्य है कि हमारे पूर्वज नहीं होते तो आज हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो जो हमें छोड़कर जा चुके हैं वे भी हमसे कुछ वांछना करते हैं, कुछ मांगते हैं। तो श्लोक में कहा गया है कि पितरि प्रीतिमापन्ने, जिस पर उसके पितृ देवता प्रसन्न रहते हैं। पितृ यानी जो भी हमारे पूर्वज या वंशज हमें छोड़ करके जा चुके हैं, विशेष रूप से पूर्वज, वे पितृ देवताओं की श्रेणी में आते हैं, वे पितृ कहे जाते हैं सारे। तो मित्रों कहा गया है पितरि प्रीतिमापन्ने, जिस पर उसके पूर्वज प्रसन्न रहते हैं, प्रीयन्ते सर्वदेवताः, उस पर सारे देवता प्रसन्न रहते हैं। मित्रों तो आपके पूर्वजों को, पितृ देवताओं को प्रसन्न करने का अवसर पितृपक्ष, जिसको महालय पक्ष भी कहा जाता है, मित्रों आने वाला है। इस बार महालय पक्ष जो है, पितृपक्ष जिसको कहा जाता है, वह 11 सितंबर 2022 यानी कि रविवार से प्रारंभ होकर के 25 सितंबर 2022 रविवार तक रहने वाला है। मित्रों पितृपक्ष होता है आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या तक। पूर्णिमा का श्राद्ध उससे, प्रतिपदा से जो पूर्व पूर्णिमा आती है, भाद्रपद मास की पूर्णिमा, उसको किया जाता है। मित्रों तो पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या तक के 16 श्राद्ध कहे गए हैं। इन 16 श्राद्धों में अपन अपने पितृ देवताओं का पूजा अर्चना आदि करके और उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने समस्त पितृ दोष को दूर करते हैं। तो किस प्रकार से पितरों की आराधना करनी चाहिए, कौन सा श्राद्ध कब किया जाना चाहिए, क्या शास्त्र सम्मत बात है और क्या नहीं करना चाहिए कर्म हमें, और किस विशेष तिथि को किन का श्राद्ध होता है, इन सब बिंदुओं के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि पितृपक्ष क्यों बनाया गया। पितृपक्ष में मित्रों अपने जो भी पूर्वज है, जो हमें छोड़ करके जा चुके हैं, वे समस्त इस पृथ्वी लोक पर आकर के अपने वंशजों द्वारा जो भी उनको भोजन पानी आदि दिया जाता है उसका भाग ग्रहण करके और अपने वंशजों को पूर्ण आशीर्वाद दे करके पितृलोक को पुनः प्रस्थान करते हैं। यह पितृपक्ष इसीलिए कहा जाता है। तो अपने पूर्वजों का इस पितृपक्ष में पूजन करना, अर्चना करना, उनको पिंडदान आदि करना विशेष महत्वकारी रहता है। मित्रों तर्पण जरूर से करें। मित्रों तर्पण करने से जो आपकी जन्म पत्रिका का समस्त पितृदोष है वह दूर होता है और आपके पितृ देवता आप पर प्रसन्न होकर के आपको शुभ संतति और समस्त सुख सौभाग्य वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करके अपने लोक को प्रस्थान करते हैं। मित्रों तो अपने पितरों का अच्छे से पूजन जरूर करें। कुछ समुदाय हैं वो पितृ को नहीं मानते हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने समस्त पूर्वजों का स्मरण करते हुए आप आगे बढ़ते चलें। तो अब बात करते हैं मित्रों तर्पण किस प्रकार करें। तर्पण करना पितृदोष को निवारण करने के लिए सबसे अच्छा उपाय बताया गया है और अपने पितृ देवताओं को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय बताया गया है। मित्रों हमारे हाथ में 6 तीर्थ होते हैं, क्योंकि तर्पण का दिया हुआ जल सीधा पितरों को जाता है। पितृ जल से ही प्रसन्न होते हैं, जल से ही अपनी पुष्टि को प्राप्त करते हैं, तुष्टि को प्राप्त करते हैं। इसलिए पितरों को जल देना उनके लिए सबसे ज्यादा प्रिय है पितरों को, और वो पितृ देवता जल ग्रहण करके हमें आशीर्वाद देते हुए अपने लोक को प्रस्थान करते हैं। तो मित्रों तर्पण की विधि क्या है। अपने हाथ में 6 तीर्थ कहे गए हैं, जिसमें से एक है पितृ तीर्थ, जो अंगूठे के मूल भाग में होता है, अंगुष्ठ के मूल में, यहां पर पितृ तीर्थ होता है। तो इस दिशा से गया हुआ जल सीधा पितृलोक में अपने पितृ देवताओं को जाता है। मित्रों तो तर्पण अवश्य करें। तर्पण के मंत्र आदि हैं, लेकिन आप मंत्र आदि में यदि न बोल सकें तो आप किसी योग्य विप्र के द्वारा आप तर्पण करवा सकते हैं, और यदि स्वयं करें तो मानसिक रूप से तर्पण करें। मित्रों वो सबसे अच्छा है। जैसे अपन को क्या करना है कि एक
पीतल के पतीले में, लोहे का नहीं लेना है, पीतल का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, पतीले में पानी डालना है, जल, उसमें थोड़ा दूध डालना है, थोड़ा चंदन डालना है, तिल डालने हैं और सफेद पुष्प, यदि सफेद पुष्प नहीं मिल सके तो शमी के पत्ते भी डाले जा सकते हैं। ये सब करके आप या तो शंख में ले सकते हैं उस जल को, या सीधा अपने हाथ में लेकर के और ध्यान करके, जैसे ये अंजलि मैं मेरे पितामह यानी मेरे दादाजी को दे रहा हूं, और इस प्रकार से छोड़ दें दादाजी का ध्यान करते हुए। यह मानसिक तर्पण है, करने से आपके पितरों को मित्रों बहुत तुष्टि पुष्टि मिलेगी और आपको उनका बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो पाएगा। इसलिए इस विधि से तर्पण आप अवश्य करें। तर्पण में बोलना क्या है, मानसिक तर्पण तो मैंने बता दिया। यदि आप मंत्र बोल सकें तो जिस भी पितृ देवता का आप तर्पण कर रहे हैं उस समय एक मंत्र आप बोल सकते हैं, देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। यह मंत्र बोल करके भी आप तर्पण कर सकते हैं मित्रों, बहुत अच्छा रहेगा मित्रों। अब कहते हैं कि श्राद्ध कब करें, तो कौन सी तिथि का श्राद्ध कब है मित्रों, यह वीडियो के अंत में जरूर मैं बताऊंगा। अभी के लिए पहले चर्चा करते हैं कि श्राद्ध कब करें, किसका श्राद्ध कब किया जाता है। उससे भी पूर्व एक छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं कि श्राद्ध पक्ष में अपने को पितृपक्ष में क्या कर्म नहीं करने चाहिए। तो पितृपक्ष में जो वर्जित कर्म है वे है मित्रों, एक तो प्रथम यात्रा, यदि आप प्रथम बार कहीं स्थान पर जा रहे हैं कोई आय के उद्देश्य से, तो आपको वहां श्राद्ध पक्ष में नहीं जाना चाहिए। यदि आप श्राद्ध पक्ष में जाते हैं तो श्राद्ध पक्ष में ही वापस आ जाएं, ऐसा यदि संभव हो सकता है तो आप यात्रा कर सकते हैं, अन्यथा आप यात्रा न करें, यही सुझाव शास्त्रों से दिया गया है। नई वस्तु न खरीदें, शुभ कर्म वर्जित है, और आपको अधिक इत्र आदि का प्रयोग भी पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए मित्रों। तो ये कर्म अपने को करने से बचने चाहिए। और एक जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो, श्राद्ध की तिथि हो, उस दिन संभोग आदि से आप बचें, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। तो ये जो कुछ कर्म है ये अपने को पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए। अब सबसे पहले देखते हैं कि विशेष तिथियां कौन सी है जिनमें अपन किसी भी व्यक्ति का श्राद्ध कर सकें। तो ऐसी कौन कौन सी तिथियां हैं और उन तिथियों में किन का श्राद्ध होता है। तो सबसे पहले ये चर्चा करते हैं मित्रों प्रतिपदा की। प्रतिपदा यानी एकम। एकम को नाना नानी का श्राद्ध किया जा सकता है विशेष रूप से, यदि तिथि ध्यान में नहीं हो तो एकम को नाना नानी का श्राद्ध किया जा सकता है। अब पंचमी को, पंचमी एक ऐसी तिथि है, पूर्णा तिथि है, इसको अविवाहित जो भी गया हुआ है उसका श्राद्ध किया जा सकता है। तो अविवाहितों का श्राद्ध पंचमी को करना अच्छा रहता है। पिता का श्राद्ध अष्टमी को करना श्रेयस्कर बताया गया है, पिता का श्राद्ध अष्टमी को भी किया जा सकता है। और जो सौभाग्यवती स्त्री हो, सुहागन स्त्रियां, उनका श्राद्ध नवमी को किया जा सकता है। यदि तिथि ध्यान में नहीं हो तो नवमी को भी उनका श्राद्ध कर सकते हैं, जो भी एक उनके लिए शुभ तिथि बताई गई है। जो साधु सन्यासी होते हैं मित्रों, संत महात्मा, उनका श्राद्ध द्वादशी को करना चाहिए। प्रथम द्वादशी नहीं तो एकादशी, द्वादशी को विशेष उनका श्राद्ध किया जा सकता है। जो शस्त्र के आघात के द्वारा खत्म हुए हैं या आत्महत्या के द्वारा मरे हुए हैं, विष या दुर्घटना आदि के द्वारा मृत अवस्था को प्राप्त हुए हैं, उनका श्राद्ध अपने को चतुर्दशी को करना चाहिए। यदि ऐसे व्यक्तियों की तिथि आपको याद हो, तिथि को भी आप श्राद्ध करते हैं, फिर भी आप इनका एक मौन श्राद्ध चतुर्दशी को करें, बहुत अच्छा रहता है मित्रों। और जो छोटे बालक गए हुए हैं उनका श्राद्ध त्रयोदशी को किया जा सकता है। और यदि कोई भूल गए हो किन्हीं पितृ देवताओं को तो सब क्षमा याचना करके आप अमावस्या को, सर्व पितृकारिणी अमावस्या होती है, उसको आप सभी पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं जिनको भी आप भूल गए हैं या न भूले हैं मित्रों। सबको अमावस्या का भाग ग्रहण होता है, अमावस्या के दिन दिया गया। अब बात करते हैं कि इस पितृपक्ष में जो संशय वाली स्थिति चल रही है उसकी, कि कोई कह रहा है कि कोई श्राद्ध कब होगा, कोई कह रहा है कोई श्राद्ध कब होगा। कई व्यक्ति तो मेरे को मिलते हैं जो कहते हैं क्या हुआ महाराज, आजकल सारी चीजें दो दो कर दी क्या। अनवरत रूप से ये स्थितियां देखने को मिल रही है मित्रों, लेकिन कोई भी यह अपना शास्त्र है, साक्षात ब्रह्मा जी द्वारा आया हुआ ज्योतिष शास्त्र, इसलिए आप किसी भी चीज पर शंका न करें। जो भी आपके लिए उचित शास्त्रोक्त व्यवस्थाएं होती है वे शास्त्रकारों द्वारा दी जाती है मित्रों। तो अब बात करते हैं कौन सा श्राद्ध कब किया जाए। तो मित्रों पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वह 10 सितंबर 2022 शनिवार को होगा। प्रतिपदा का श्राद्ध 11 सितंबर 2022 रविवार को होगा मित्रों। द्वितीया के श्राद्ध की बात करें तो द्वितीया का श्राद्ध 12 सितंबर 2022 सोमवार को होगा। 11:36 से पूर्व
11:36 दोपहर से पूर्व ही आप द्वितीया का श्राद्ध कर सकते हैं मित्रों। उसके पश्चात आप तृतीया का श्राद्ध भी कर सकते हैं। अब कहते हैं तृतीया का श्राद्ध कब किया जाए, तो 12 सितंबर को ही मध्याह्न 11:36 के उपरांत जो है आप तृतीया का श्राद्ध कर सकते हैं। चतुर्थी का श्राद्ध 13 सितंबर 2022 मंगलवार को होगा। पंचमी का जो श्राद्ध है मित्रों वह 14 सितंबर 2022 बुधवार को किया जाएगा। षष्ठमी का श्राद्ध है, षष्ठी का श्राद्ध, अब षष्ठी यहां पर दो स्थितियों में है, स्पष्ट बता देता हूं आपको। षष्ठी का श्राद्ध 15 सितंबर 2022 गुरुवार को मध्याह्न 11:01 के पश्चात किया जा सकता है, वह अच्छा है उस समय करना। अब पितृकाल लेते हैं अपन, इनका समय कौन सा होता है पितृदेवताओं का, तो मित्रों पितृदेवताओं का जो समय होता है वो मध्याह्न काल होता है, लगभग 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का जो समय होता है वह पितृकाल होता है। इस समय जो तिथि होती है वह बलवती होती है, ठीक है। तो 15 सितंबर 2022 गुरुवार को मध्याह्न 11:01 के पश्चात षष्ठी का श्राद्ध किया जा सकता है। और दूसरे दिन 16 सितंबर 2022 शुक्रवार को 12:20 से पहले भी षष्ठी का श्राद्ध किया जा सकता है, यानी कि षष्ठी का श्राद्ध दोनों दिन किया जा सकता है, 15 और 16 को। अब बात करते हैं सप्तमी के श्राद्ध की। तो सप्तमी का श्राद्ध मित्रों 17 सितंबर 2022 शनिवार को होगा। अष्टमी का श्राद्ध 18 सितंबर 2022 रविवार को होगा। नवमी का श्राद्ध 19 सितंबर 2022 सोमवार को होगा। दशमी का श्राद्ध 20 सितंबर 2022 मंगलवार को होगा। एकादशी का श्राद्ध 21 सितंबर 2022 बुधवार को होगा। द्वादशी का श्राद्ध 22 सितंबर 2022 गुरुवार को होगा। त्रयोदशी का श्राद्ध 23 सितंबर 2022 यानी कि शुक्रवार को होगा। चतुर्दशी का श्राद्ध 24 सितंबर 2022 शनिवार को होगा। और अमावस्या का जो श्राद्ध है मित्रों वह 25 सितंबर 2022 यानी कि रविवार का होगा। और उस अमावस्या के दूसरे दिन जो प्रतिपदा होती है शुक्ल पक्ष की आश्विन मास के, उस दिन नानक श्राद्ध किया जाता है, यानी नाना नानी का श्राद्ध उस दिन करते हैं मित्रों। तो जो नाना नानी की श्राद्ध की जो तिथि है, जो दिनांक आ रही है वह 26 सितंबर 2022 यानी कि सोमवार को आ रही है मित्रों। अब आशा करता हूं श्राद्ध के विषय में, कौन सा श्राद्ध कब करना है, श्राद्ध में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में आपको भली भांति ज्ञात हो गया होगा मित्रों। वैसे तो पितृ अपने आप में एक ऐसा शब्द है कि इसकी जितनी व्याख्या करते जाएं उतना कम है मित्रों, लेकिन इस वीडियो को अपन ने एक संक्षिप्त में समेटा है। आप और भी किसी अन्य विषय बिंदु के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट माध्यम से सूचित कर सकते हैं मित्रों। वीडियो को शेयर जरूर करें मित्रों, क्योंकि यह अपनी सनातन संस्कृति की कुछ परंपराएं हैं, कुछ अपने शास्त्र विधान हैं जो मैं आगे प्रसारित करता रहता हूं। आपसे भी यही आशा करता हूं कि आप इसको आगे प्रसारित करते रहें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, जो भी आपका स्नेह है अपार मुझ पर बना है, इसके लिए। तो अभी के लिए मैं आचार्य विकास मिश्रा आप समस्त स्नेहीजनों से विदा लेता हूं। शीघ्र ही मिलेंगे नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। श्री रुद्राय नमः।